Hello students, welcome back. In last video we have already studied about the electrolysis of molten NaCl and aqueous NaCl. Now we have to study today the quantitative aspect of electrolysis. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो टर्म यूज़ होती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में यूज़ होती है उसको स्टडी करना है. तो फर्स्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. हाउ मेनी क्वांटिटी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखे कि बैटरी जो है बैटरी इलेक्ट्रोड से अटैच होती है. ओके, दिस इज अटैच विथ बैटरी. तो ये जो बीकर है या जो कंटेनर है उसमें इलेक्ट्रोड इट इज़ अटैच विथ बैटरी. तो ये बैटरी से कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है उसको इस तरह जाहिर किया जाता है. Q इन कूलम इज इक्वल टू I एम्पियर इंटू T सेकंड, वेयर I इज अमाउंट ऑफ करंट. I क्या है स्टूडेंट, याद रखना है, इट इज अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर एंड T इज टाइम इन सेकंड फॉर पासिंग द करंट. हाउ मेनी टाइम या हाउ मच टाइम इज करंट इज पास्ड. तो T टाइम I अमाउंट ऑफ करंट, ये याद रखना है. तो इट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो Q सिंबल है, C फॉर कूलम, I मीन्स अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकंड. सेकंड एस्पेक्ट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड. तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड यानी अब इलेक्ट्रॉन देखो इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, हमने देखे थे लास्ट वीडियो में. तो अब इलेक्ट्रॉन के कितने मोल पास हो रहे हैं. तो टोटल चार्ज पास्ड इज Q कूलम. हाउ मेनी चार्ज, हाउ मेनी करंट, दैट इज Q. नाउ एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना माना जाता है, 96500 कूलम, दैट इज 1 फैराडे. इसको क्या बोलते हैं हम, 1 फैराडे है ना, इसको 1 फैराडे बोलते हैं. किसको, 96500 कूलम को. देयरफॉर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड दैट इज Q डिवाइडेड बाय 96500. और इसकी यूनिट क्या है Q की, कूलम, और फैराडे की यूनिट क्या है, कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, पर मोल इलेक्ट्रॉन. तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड Q बाय 96500 दैट इज moles of electron. Now third aspect, calculation of moles of product form. Calculation of moles of product form देखेंगे यहाँ पर. चलो देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. मोल रेशो, ये जाप्ता याद रखना, फार्मूला याद रखना. मोल रेशो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन. जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिलाकर सेल रिएक्शन कहलाती है. तो हाफ रिएक्शन में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड. ओके, देयरफॉर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड इनटू मोल रेशो. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड अभी हमने जो यहाँ पर मालूम किए लेफ्ट हैंड साइड में उसी को रख दिए इनटू मोल रेशो. तो Q का हमने मालूम किए थे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशो. तो ये मोल रेशो एज इट इज, सी हमने इसकी वैल्यू रख दी है. एंड लास्ट एस्पेक्ट इज मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज W फॉर्म. तो मोल्स, इसका फार्मूला है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखे थे NaCl में यहाँ पर क्या बन रहा था, Na प्लस है ना, Na डिपोजिशन हो रहा था. तो कितना अमाउंट में Na डिपॉजिट हुआ है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. तो इसी को हमने यहाँ पर रख दी, ये जितना है ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. ओके, ऊपर से ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट. तो इस तरह ये कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इसको याद करना है, प्रैक्टिस करना है. स्क्रीनशॉट ले लेना इसका.
now see, if two cells containing different electrolytes are connected in series, this is one cell. If two electrodes are dipped and it is connected with battery, it is one cell. If this another beaker contain another electrolyte and two electrodes are dipped and it is connected with battery, and both cells are connected in series, then what is the aspect? So first is, suppose two cells containing different electrolytes are connected in series, same quantity of electricity is passed, and consider same quantity of electricity is passed. The masses of substance liberated at electrode of two cells are related as the masses at one electrode, the substance liberate, and second electrode substance deposit. Okay, so how many mass liberated in both cells? It is calculated as the mass of substance produced, that is liberated at electrode of first cell, is given by first cell के लिए W1 is equal to Q in coulomb divided by 96500 in coulomb per mole electron into mole ratio. It is for first, therefore mole ratio 1 into M1. M means molar mass. It is molar mass of substance 1, है ना, substance 1 का molar mass. इसको रीअरेंज किया अगर हम, तो Q डिवाइडेड बाय 96500 इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा तो W1 बाय मोल रेशो दैट इनटू M1. तो इसी को रीअरेंज किए तो ये फॉर substance 2, it is for substance 1. Similarly for substance 2, Q divided by 96500 is equal to W2 divided by mole ratio for second substance into M2, molar mass of second substance. तो इसी के जैसा यहाँ लिखना है for substance 2. अब यहाँ पर हमको पता है same quantity of electricity is passed, it is same. So this formula Q by 96500, it is same for both cell. Therefore we can write, जब ये सेम रहेगा तो ये भी राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा. ओके, लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम ले रहे हैं हम तो राइट हैंड साइड ये और ये दोनों सेम, तो हम सेम बता सकते हैं. W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो इंटू M1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो ऑफ सेकंड सब्सटेंस इंटू W2, सॉरी M2. तो यहाँ पर W1 मास ऑफ सब्सटेंस 1 लिबरेटेड डिवाइडेड बाय मोल रेशियो ऑफ सब्सटेंस 1 into molar mass of substance 1 is equal to W2 substance mass of substance 2. सेकंड देखो, एक यहाँ पर एक सेल में सब्सटेंस 1 रहेगा, दूसरे में सब्सटेंस 2, तो दो सेल लिए थे हमने, इसलिए इस तरह बताना है. तो यहाँ पर मोल रेशियो ऑफ सेकंड सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ सेकंड. तो ये जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर हमने कंप्लीट किया. इसको भी देख लेना है बहुत ही केयरफुली. तो ये प्रॉब्लम में यूज़ किए जाते हैं फार्मूले, नोट डाउन करना है. ना अभी तक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख रहे थे. अब सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल देखना है हमको. तो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल क्या होता है? इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शन होती है सेल में और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे ड्राई सेल लेते हैं हम, ड्राई सेल, फ्यूल सेल्स, डैनियल सेल, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है ना गैल्वेनिक सेल की. तो ये याद रखना है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. बट हियर ड्यू to electricity, due to chemical reaction, electricity is generated. Now galvanic cell consists of two half cells. Galvanic cell or voltaic cell consists of two half cell. That is, if we consider two container containing two electrodes containing electrode, है ना. Here half cell means what? Half cell means if this is half cell, then this is
if consider it is copper sulfate solution, then copper rod is dipped in the copper sulfate, means metal strip is dipped in its ionic solution. It is called as half cell. तो हाफ सेल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम उसी का मेटल स्ट्रिप, मेटल रॉड जो है डीप करना होता है, तो ये हाफ सेल कहलाता है. तो जैसे ये एक हाफ सेल हुआ, ये दूसरा हाफ सेल, अगर इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड है उसको जोड़ देते हैं हम, और इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से अगर जोड़ते हैं फॉर कनेक्शन, तो ये एक सेल तैयार हो जाता है. तो हम इसको इस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल. ओके, इट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट. इफ दिस हाफ सेल इट इज ज्वाइंट बाय सॉल्ट ब्रिज, इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है. इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ग्लास ट्यूब. Now these electrodes are, this is half cell, this is half cell, and this is half cell. Both half cells when connected by wire, and for checking of how many current is electricity is developed, it is connected with voltmeter. Now see here, now it is called galvanic cell. If two half cell is joined by wire and it is two half cell is connected by salt bridge, it is salt bridge, then it form a voltaic cell और galvanic cell. तो हाफ सेल का मतलब क्या होता है, ये एक हाफ सेल कहलाएगा. अगर ये हम कॉपर ले रहे हैं तो ये सोल्यूशन किसका रहेगा, कॉपर सल्फेट का. अगर ये हम जिंक प्लेट ले रहे हैं तो ये सोल्यूशन किसका रहेगा, जिंक सल्फेट. तो मीन्स इफ electrode is metal and it is dipped in its ionic solution, it is called as half cell. तो ये गैल्वेनिक सेल की खासियत है. अब इसमें देखेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या चीज़ है. ये एक मास के लिए आता है, व्हाट इज दी सॉल्ट ब्रिज, है ना. सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज यानी पुल का काम करता है. ये पुल क्या काम करता है, नदी के इस तरफ से उस तरफ को जोड़ता है ना, नदी के ऊपर जो बना होता है. तो उसी तरह ये जोड़ने का काम करता है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, अगर आता है ये तो इस तरह बना देना फिगर. इट इज ग्लास ट्यूब एंड इट हैज शेप इन्वर्टेड यू, है ना. इट इज like inverted U shaped glass tube and it is filled with saturated KCl solution. KCl solution से फिल रहेगा, मगर कैसा, सैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा KCl रहेगा. KCl के बजाय अमोनियम नाइट्रेट भी लिया जाता है इसमें. तो अमोनियम नाइट्रेट और KCl दोनों में से कोई भी एक लिया जाता है, बट सैचुरेटेड. एंड इट इज क्लोज विथ ग्लास ऊल प्लग. अब ये सॉल्यूशन बाहर ना आए इसलिए दोनों एंड जो है यू इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के किससे बंद किया था, ग्लास ऊल प्लग से. ओके, तो यहाँ पर ये हो गया सैचुरेटेड KCl एंड इट कंटेन अगार जेल फॉर सपोर्ट के लिए जेल भरा जाता है. एंड इट इज अगार जेल, इट इज ऑब्टेन, अगार जेल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सी वीड्स, जो समुद्री पौधे होते हैं उनसे हासिल किया था अगार जेल. तो इस तरह ये हो जाता है सॉल्ट ब्रिज. अब इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. तो ये अलग से आ सकता है फंक्शन. तो तीन फंक्शन आराम से बता सकते हैं. पहला फंक्शन क्या है, फॉर कनेक्टिविटी के सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट दी सर्किट. अगर ये हम निकाल दे तो सर्किट मुकम्मल नहीं होंगी, है ना. अब यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होते हैं, आयंस फ्लो होते हैं, और तार में क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह ये सर्किट मुकम्मल होती है. वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और हाफ सेल में सॉल्यूशन में आयंस फ्लो होते हैं. तो इस तरह ये सर्किट कनेक्टिविटी मुकम्मल होती है. उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या बता सकते हैं हम, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट. एक में क्या लिया हमने, जिंक सल्फेट एग्जाम्पल के तौर पर, एक में कॉपर सल्फेट. अगर ये दोनों एक ही बीकर में ले लेते हम तो मिक्स हो जाते, तो अलग अलग बीकर में है, इसीलिए प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रिवेंट
मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दो मेन फंक्शन तो है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आयन अगर डिपॉजिट हो रहे हैं, जैसे पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो रहा है इस पर, तो अब इसमें पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे, तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है ये पॉजिटिव आयन को जैसे K+ को रिलीज करता है। तो इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या भरे हमने इसमें? KCl में क्या रहेगा? K+ और Cl-। तो अगर इस तरफ से माइनस निगेटिव आयन कम हो रहा है तो इसमें से निगेटिव आयन रिलीज होंगे, पॉजिटिव आयन अगर कम हो रहा है तो पॉजिटिव आयन इसमें से रिलीज होते हैं इस सॉल्यूशन में। तो आयन जितने कम हो रहे हैं उतने सॉल्ट ब्रिज से लिबरेट हो जाते हैं। तो इसी को कहेंगे हम इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी चार्ज जितना कम हो रहा है वो सॉल्ट ब्रिज से बराबर हो जाता है। तो इस तरह ये गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन और सॉल्ट ब्रिज क्या चीज़ है। इट इज़ यू शेप्ड, ग्लास ट्यूब होती है उल्टी यू शेप, और उसके अंदर क्या भरा होता है? अगार अगार जेल एंड सैचुरेटेड KCl की बजाय अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं हम। तो इस तरह ये फंक्शन क्या है? दो हाफ सेल को जोड़ता है ये, है ना। इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जितने चार्ज कम हो रहा है वो प्रोवाइड करता है। इस तरह ये हमने गैल्वेनिक सेल और सॉल्ट ब्रिज देखे, अभी नोट कर लेना इसको। नाउ सी द फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। फॉर्मुलेशन यानी किस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में सेल को लिखा जाता है। अगर ये दो हाफ सेल है, इसको सॉल्ट ब्रिज से और जोड़ दिया हम वोल्ट मीटर से, तो ये गैल्वेनिक सेल तैयार हो जाता है। अब ये फिगर को हम फार्मूले की सूरत में किस तरह लिखते हैं, तो उसको लिखा जा रहा है फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि एक बीकर में मैग्नीशियम रॉड मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन में या मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में डिप है, दूसरी तरफ दूसरे बीकर में हम क्या ले रहे हैं? सिल्वर रॉड सिल्वर सॉल्यूशन में डिप है। तो उसको किस तरह हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले ये सिंगल जो है यहाँ पर फॉर्मुलेशन में ये एक इलेक्ट्रोड जाहिर करता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड जाहिर करता है। इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, इट इज़ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। सबसे पहली बात, लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? एनोड। एंड राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड। तो ये सबसे पहली चीज़ याद रखना है। एंड कैथोड इज पॉजिटिव। इन गैल्वेनिक सेल कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज निगेटिव। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सिंबल सिर्फ चेंज है, अमल वही रहेगा। कैथोड पर रिडक्शन ही होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर सिंबल चेंज है, गैल्वेनिक सेल एनोड निगेटिव कैथोड पॉजिटिव। ओके, जब लिखते हम तो कहाँ लिखेंगे? एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड को कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। नाउ सिंगल एरो सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट, इट इज सिंगल वर्टिकल लाइन, इट इंडिकेट इट इज मेटल रॉड, इट इज कॉन्टैक्ट विथ इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल इलेक्ट्रोड, इट इज मेटल इलेक्ट्रोड और it is inert electrode, it is contact with its salt solution. Here magnesium is यानी यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम का आयन सॉल्यूशन है और इसमें मैग्नीशियम रॉड डिप है, इस तरह ये बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह मतलब लेना है। सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट विथ इट्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट विथ इट्स सॉल्यूशन। डबल वर्टिकल लाइन इन बिटवीन, इट इंडिकेट सॉल्ट ब्रिज। डबल वर्टिकल लाइन क्या जाहिर करता है? इट इज इंडिकेट सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को जाहिर करता है। तो ये दो हाफ सेल है, उसको किससे जोड़ा गया है? इट इज कनेक्टेड विथ सॉल्ट ब्रिज। सिंबल सॉलिड, लिक्विड, एक्वियस, गैसियस इस तरह लिखा जाता है। तो एस फॉर सॉलिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज गिवन इन ब्रैकेट 1 मोलर इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हियर। समझ में आया? तो इस तरह ये कुछ सिंबल है। अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो गैसियस इलेक्ट्रोड को भी हम बता सकते हैं। गैसियस इलेक्ट्रोड जैसे हम आगे देखेंगे कि इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिटर्न देन इट इज प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन गैस एंड
1 atmospheric pressure it is given. So if hydrogen electrode is used it is written as platinum for support. हाइड्रोजन गैस तो इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज नहीं कर सकते हम, तो सपोर्ट प्लेटिनम, और वो गैसियस फॉर्म में है और कितना प्रेशर है उसका तो वो लिखा जाता है. तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन इज रिटन विथ आयन सॉल्यूशन. ओके, यहाँ पर प्रेशर लिखा जाता है इन बिटवीन दी डबल एरो, यहाँ पर डबल एरो के बाद लिखा जाता है. तो ये एक सेल जाहिर कर रहा है, गैल्वेनिक सेल, और उसको नोटेशन क्या है ये सारी चीज़ें. तो एनोड कैथोड, लेफ्ट एनोड राइट कैथोड, सिंगल वर्टिकल लाइन मीन्स रॉड, मेटल रॉड मीन्स इलेक्ट्रोड अटैच विथ इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, डबल एरो मीन्स इट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज. इफ प्रेशर concentration it is given, it is written with the electrolyte in bracket. तो इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं वो याद रखना है. ओके, तो ये नोट कर लेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर. नाउ इस वीडियो का आखिरी टॉपिक देखते हैं हम, राइटिंग द सेल रिएक्शन. गैल्वेनिक सेल अगर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, इससे पहले हमने मैग्नीशियम और सिल्वर की देखे थे, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, तो ये भी एक गैल्वेनिक सेल जाहिर कर रहा है. अब इस गैल्वेनिक सेल की मदद से हमने पढ़े कि लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, एनोड मीन्स विच निगेटिव है ना, एनोड, एंड पॉजिटिव इज कैथोड, तो राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम. ओके, तो यहाँ पर इसकी मदद से सेल रिएक्शन किस तरह लिखना है, तो उसके रूल है. सबसे पहले तो क्या लिखना है, राइट टू हाफ सेल रिएक्शन. मतलब क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है. तो क्या याद रखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम एनोड. ओके, एनोड मीन्स निगेटिव, और इसको क्या कहेंगे हम, इट इज कैथोड, इट इज पॉजिटिव. ये याद रखना है सबसे पहले, तो याद कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड निगेटिव, राइट हैंड साइड कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और एनोड पर हमेशा क्या होगा, अब एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा चाहे वो कोई भी सेल हो, और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, हमेशा रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक चीज याद रखना है, रिडक्शन मतलब क्या, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये एक एग्जांपल है, उसकी मदद से हम सेल रिएक्शन डिराइव करते. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एट एनोड दी कौन सी रिएक्शन होती है, दी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. एनोड ये है, इस पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होंगी. तो किस तरह लिखना है कि निकल सॉलिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू निकेल 2+ आयन, है ना. यहाँ पर कौन सा बन जाता है, एक्वियस, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2. ये कहाँ लिखे हमने, एट एनोड. उसी के साथ एट कैथोड, कैथोड पर कौन सा अमल होता है हमेशा, इट इज रिडक्शन, इसको कहेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन. जब इन दोनों रिएक्शन को हम जमा कर देंगे तो वो कहलाती है सेल रिएक्शन, है ना. तो अब इसके लिए लिखते हैं हम रिडक्शन, मतलब एल्यूमिनियम 3+ आयन, एल्यूमिनियम 3+ आयन. अब इससे क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम बन रहा है सॉलिड. तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होंगी इसको, 3 इलेक्ट्रॉन की. यहाँ फर्क देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से रिवॉल्व होकर यहाँ पर राइट हैंड साइड में जा रही है इलेक्ट्रॉन. तो हमने इस तरह बताया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब हो रहे हैं. तो ऐसे वक्त में जब जमा करते हैं इसको, जब समेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है दोनों को कि इक्वल हो जाए. तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएंगी, बराबर है. उसके बाद हम उसको कैंसिल कर सकते हैं. ये रूल याद रखना है. For writing cell reaction, the number of electron loss, number of electron gain is always equal for cancelling. तो जमा करते हैं हम जब, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगी ये मल्टीप्लिकेशन के, therefore
बाय for cancelling electrons multiply ये इसको इक्वेशन 1 अगर दिए इक्वेशन 2 तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 है ना, या उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे इसको, पहली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 निकेल सॉलिड गिव्स 3 निकेल 2 प्लस, ये चार्ज कुछ नहीं करना है, 2 प्लस एक्वियस प्लस 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी ये, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको जमा करना रहेगा रिडक्शन के साथ। एंड दूसरी क्या हो जाएंगी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 एल्यूमिनियम सॉलिड। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब दोनों की जब जमा कर देंगे हम, ये दोनों की जमा करेंगे तो ये दोनों की जमा करने पर अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल, और लेफ्ट और राइट देख लेना है गौर से, और कुछ कॉमन है तो कैंसिल करना है। अब बाकी कुछ नहीं है इसमें तो लिख देना है देयरफॉर 3 निकेल सॉलिड, और है क्या लेफ्ट में 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन, ये कौन से फॉर्म में है, एक्वियस, ये एक्वियस हो गया, गिव्स 3 निकेल 2 प्लस आयन एक्वियस प्लस 2 एल्यूमिनियम सॉलिड। इसको कहेंगे हम, इट इज कॉल्ड एज नेट सेल रिएक्शन। तो इस तरह ये कोई भी सेल अगर दिया है गैल्वेनिक सेल, तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड पर ऑक्सीडेशन लिखना है, कैथोड पर रिडक्शन लिखना है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़र्ब देकर बराबर करना है, उसके बाद जमा करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए, और जो बच रही है रिएक्शन उसको हम नेट सेल रिएक्शन कहेंगे, और इट इज़ कॉल्ड एज सेल रिएक्शन। समझ में आया, इस तरह हम लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ये 2 तरह से भी लिख सकते हैं हम। जैसे हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरह होता है यहाँ पर, कि अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ओके, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक से ज़्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम 1 इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मगर सेल रिएक्शन एक ही रहेंगी। ओके, तो ये एक नोट कर लेना है, बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल है, निकेल इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। ओके, और इस तरह ये 2 रिएक्शन लिखे, क्यों मल्टीप्लाई करें हमने, फॉर इक्वलिंग दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये आज का वीडियो हम स्टॉप करते हैं, है ना, इसको नोट कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।